प्रेज लॉर्ड। तो वचन को शुरू करें मैंने वाक्य आरंभ करबा की चलो। मैं सोच रहा था, मेरे मन में एक विचार आया था आ मु गोटे विषय को चिंता करूथिली कि कल जब हमने वचन समाप्त किया काली जो माने जो वाक्य समाप्त कलु तो मुझे ऐसा लगा था आज के दिन परमेश्वर दूसरा वचन देगा। आ मु भाबुथिली जे आजी प्रभु किछि नया विषय हमन को कहबे कि पर आपको पता है सब अलग हुआ। किंतु आपण जानि छथि कि सब अलगा हे गला, सब बदली गला। जस्ट मिनट गोटे मिनट। ओके, एक्चुअली मैं जब प्रार्थना कर रहा था आ मु जेतेबेले प्रार्थना करूथिली तो परमेश्वर ने मुझे फिर आत्मा से वही अगुवाई दी कि कल के ही वचन को हम आगे बढ़ाएंगे। आ पवित्र आत्मा मते से समान विषय कहले जे जो वाक्य तुमे गतकाली कहूथिलो से समान वाक्य ही आज तुमे आगो को बढ़ाओ। परमेश्वर का वचन समंदर के समान है। आ परमेश्वर को वाक्य गोटे समुद्र भरिया। 2 दिन तक आपने मोटर लगाई ना, फिर भी समंदर का पानी कम होने वाला नहीं। 2 दिन पर्यंत जदि हमें मोटर लगे कि भी जदि पानी काढिबा समुद्रर पानी केबे भी सरीबो नाही। तो कल से हमने मोटर शुरू की है, काली तो हमें से मोटर आरंभ करिछु, थोड़ा ही पानी बाहर निकला, अल्प किछि पानी हमें बाहर करि पारिछु। जिंदगी भर भी मोटर शुरू रखेंगे ना, आपण जीवन सारा भी जदि मोटर सेमति हम लगेइथिबे तो भी समंदर खत्म होने वाला है। समुद्रर पानी केबे भी सरीबो नाही। कोई भी परमेश्वर का दास, जे भी प्रभु को दास पूरी रीति से परमेश्वर के वचन को आप तक नहीं पहुंचा सकता। आउ किए भी संपूर्ण भाव रे ईश्वर को वाक्य आपण को पाको पहुंचे पारिबे नाही। इतना गहरा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को वाक्य एते गभीर अटे। मैं तो बहुत छोटा दास हूँ आउ मु जने क्षुद्र प्रभु को दास अटे, और फिर भी मैं परमेश्वर से अनुग्रह मांग लेता हूँ। तथापि मु प्रभु को ठारो अनुग्रह मागुची कि प्रभु आपके वचन को समझने के लिए मुझे ज्ञान और समझ दिया। प्रभु मते तुमर वाक्य बुझिया पाए मते ज्ञान दियो। और इसलिए प्रभु ने जो मुझे समझ दी है उसके हिसाब से हम वचन को देखेंगे। आउ प्रभु जो विषय मते बुझाई छथि जहा मु बुझिची ता मु आपण मान को निकट रखिया को चाहू। और मैं विश्वास करूंगा आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। आउ मु विश्वास करे जे निश्चय आज प्रभु मान को कथा कहिबे। जिस वचन को कल हमने पढ़ा था उसी को निकालेंगे। आउ काली जो विषय में पढ़िथिले सेही जिंस को आज हम काढिबा। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 2। रोमियो पुस्तक अमानकर 12 अध्याय 2 पद। उस वचन को फिर एक बार पढ़ लेंगे। आउ तो रामे सिरा पढ़िबा। और इस संसार के सदृश ना बनो। वचन में लिखा है इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस कहता है, पाउलो कहते कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को तुम जान लो। उस परमेश्वर करो से उत्तम एवं सुग्राह्य पुनि सिद्ध इच्छा को तुम्हें जानिबा आवश्यक। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना, परमेश्वर अमन को एथि पई अमन को बाछि नहंती कि हमारी इच्छा को पूरी करे। हमें आमो इच्छा को पूर्ण करिबा। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, परमेश्वर एथि पई अमन को बाछिचंती कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। हमें जे परि ताहां को इच्छा को पूरा करिबा। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना जरूरी है। एथि पई अमन को परमेश्वर को इच्छा को जानिबा दरकार अछि। और उस परमेश्वर की इच्छा के बारे में उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वचन 26 में लिखा है। आउ एई विषय ईश्वर को इच्छा को जो माने जानिबा आवश्यक सेडा अमानकर आदि पुस्तक रे लिखा जाय। जब परमेश्वर ने आदम को रचा था, आउ जेतेबेले परमेश्वर आदम को रचना कले उसको बनाने से पहले परमेश्वर ने एक इच्छा मन में रखी थी। आउ से आदम को तैयारी करिबा पूर्व परमेश्वर गोटे इच्छा ताको मन भीतर रखी थे। उसी इच्छा के बारे में उस वचन में लिखा है। आउ से इच्छा विषय रे आ माने आदि पुस्तक रे देखि तो पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 और 26। हमें से आदि पुस्तक 1 और 26 पद पढ़िबा की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देखो ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर सुनतु। परमेश्वर की इच्छा मनुष्य को बनाने के समय ये थी, और परमेश्वर को इच्छा मनुष्य को तैयारी करिवा समय एटा थिला कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊं। मु मनुष्य को निज सादृश्य रे निज प्रतिमूर्ति रे तैयारी करिबी। आज भी परमेश्वर हमें उसके समान ही बनाना चाहता है। आज भी परमेश्वर आमान को निज भलिया तैयारी करिया पे चाहउछंती। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया, परमेश्वर आमान को एथि पई मनोनीत करिसंती कि हम उसके समान बने। हमें जे परि ताहांको समान हेबा। हम पाप में थे, हमने पाप रे थिलु, संसार की बातों में थे, जगत रो अनुरूपी एक थिलु, गलत आदतों में थे, हमने विभिन्न प्रकार मंद अभ्यास रे थिलु। पर परमेश्वर ने हमें इसलिए वहां से निकाला, किंतु परमेश्वर एथि पई आमान को सेटु बाहर कले कि हम परमेश्वर के समान बने। जे परि हमें ताहांको समान हेबा। मैं खुद ऐसा व्यक्ति था मु मध्य समिति थिले जो गलत आदतों में था, और विभिन्न मंद अभ्यास रे मथिले। मैं पीने वाला व्यक्ति था, जड़े मद्यपान पान करिया लोक, मैं
स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति था, ମୁଁ ସିଗାରେଟ ପିଇବା ଲୋକ ଥିଲି। मेरी संगति अलग थी, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି। मेरे दोस्त जो थे ना वो भी झगड़ा करने वाले थे। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ଝଗଡା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ऐसी संगति में मैं रहता था। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂଗତିରେ ମୁଁ ଥିଲି। और अगर आपने मेरा चेहरा उस समय देखा ଆଉ होता, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଚେହେରା ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ନା, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गलत आदतों में होता, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଥାନ୍ତି, गलत संगति में होता, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଥାନ୍ତି, क्या आप लोग मुझे यहाँ पर बुलाते? କଣ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ? क्यों ऐसा? କାହିଁକି ନୁହଁ? नाम तो मेरा तभी भी वही था, ଆଉ ସେ ନା ତ ସେ ଗୋଟେ ଆକା, चेहरा भी वैसे ही था, ଆଉ ଚେହେରା ବି ସେ ଗୋଟେ ଆକା, कलर भी वैसे ही था, କଲର ବି ସେଇଟା ଆକା, आवाज भी वैसे ही था, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱର ବି ସେମିତି ହିଁ। पर फिर भी आप मुझे नहीं बुलाते, ତଥାପି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଡାକି ନଥାନ୍ତେ, क्योंकि तब मैं परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ନଥିଲି। परमेश्वर ने मुझे इसलिए पापों से निकाला, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, मसीही बनने के लिए नहीं, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, मेरे धर्म को बदलने के लिए ମୋର नहीं, ଧର୍ମ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, यीशु ने मुझे इसलिए चुना କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମତେ कि मेरा जीवन बदले, ଯେପରି ମୋର ଜୀବନ मेरी ବଦଳିବ, पहचान बदले, ମୋର ପରିଚୟ ବଦଳିବ, मैं परमेश्वर के समान दिखने लग ଆଉ जाऊं, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନ मेरा ଦେଖାଯିବି, बोलना उसके समान हो ଆଉ जाए। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। जो गाली देने वाला मुंह मेरा था, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାର ଥିଲା, उसको परमेश्वर ने बंद कर दिया ଆଉ ସେଇ ମୁଖକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। और ऐसा मुंह मुझे दे दिया ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଖ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ जो ଦେଲେ, लोगों को आशीष दे, ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ, जो लोगों को अच्छी बातें बताए। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହିବ। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा मुंह जो था ना वो बंद हो गया, ଆଉ ଯୋଉ ମୁଖ ମୋର ଥିଲା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, और मेरे जीवन में परमेश्वर ने उसके मुंह को खोल दिया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ମତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଣିଲେ। इसलिए अब मेरी जुबान जो है वो परमेश्वर की बातें करती है। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। यही तो है परमेश्वर ଏଇଟା चाहता ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता ଆଉ में ଯେପରି आए। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବା। आज एक वचन से हम देखेंगे, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय ଆମମାନେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ଆଉ ଏକରୁ ତଳକୁ ଆମେ ପଢିବା। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ध्यान देकर सुने, बाइबल में ऐसा लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। हमें बनाने से पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया गया। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। अगर हमें घर बनाना है, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, बड़ा घर बनाना है, ବହୁତ ବଡ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, तो हम किसी इंजीनियर को ढूंढते हैं, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଖୋଜିଥାଉ, आर्किटेक्ट को ढूंढते हैं, ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉ। क्योंकि କାହିଁକି ନା हमारी ये इच्छा होती है ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, हमारा घर अच्छा बने, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଯେମିତି ଭଲ ହବ, सुंदर बने, ସୁନ୍ଦର ହବ, उसमें कुछ भी कमी न हो। ଯେଠି କୌଣସି ବିଷୟ କମି ରହିବ ନାହିଁ। तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट क्या करते हैं, ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କଣ କରିଥାନ୍ତି, हमें जैसा घर चाहिए वैसे घर बना देते हैं। ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଘର ଦରକାର ହେଇଥାଏ ସେମିତି ଘରର ଡିଜାଇନ ସେ ଆମକୁ हम किसी ଦେଇଥାଏ। भी इंजीनियर के पास नहीं जाते, ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ସରି किसी भी इंजीनियर के पास हम नहीं जाते, ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇନଥାଉ। पर जिसका काम अच्छा होता है, जिसका काम अच्छा होता କିନ୍ତୁ है, ଯାହାର କାମ ଭଲ ହେଇଥାଏ हम उसके पास जाते हैं। ଆମେ କେବଳ ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ। बराबर है कि नहीं? ସତ କି ନାହିଁ? हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। क्योंकि हम चाहते कि हमारा काम अच्छा हो। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ଆମର କାମ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। देखो एक बात सुने, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, सबसे अच्छा कारागिर परमेश्वर है। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। सबसे बढ़िया कारागिर ସେ परमेश्वर है। ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାରିଗର। उसमें इतनी भी कमी नहीं है। ତାଙ୍କଠାରେ ଟିକେ ବି କମି ନାହିଁ। और उस परमेश्वर के बारे में हमने वचन पढ़ा ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ପଢିଲୁ, कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी बनाई। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି पर କଲେ। आगे क्या लिखा है, पढ़े ତାପରେ ब्रदर। ତଳ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अरे ऐसे कैसे? ଆଉ ଏମିତି କେମିତି? अगर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି सबसे କରିଛନ୍ତି, अच्छे इंजीनियर ने पृथ्वी को बनाया, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ जिसमें कुछ भी कमी नहीं है, उस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। ଯାହାଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟ କମି ନାହିଁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବନେଇଛନ୍ତି। पर बाइबल कहती है କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ फिर भी पृथ्वी बेडौल थी। ତଥାପି ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଥିଲା। बेडौल का मतलब क्या होता है? ବେଡୋଲ ମାନେ କଣ? ନିର୍ଜନ ମାନେ କଣ? जिसको आकार नहीं है। ଯାହାର କି କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, देखो ध्यान देकर सुने, बेडौल और सुनसान। ଆଉ ସୁନସାନ ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ନିରାକାର ଥିଲା, ଆକାର ନଥିଲା। बेडौल का मतलब होता है, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଜନ ବୋଲି ଯୋଉ ମାନେ ଓଡିଆରେ ଲେଖା उड़िया में क्या लिखा है? पढ़े दूसरा वचन उत्पत्ति 1:0। पृथ्वी निर्जन और शून्य। निर्जल और शून्य ना? निर्जन निर्जन। हाँ देखो, निर्जन ना, ओके, सुनसान ना जैसे बोलते हैं, हाँ। ओके।
देखो हिंदी में बहुत अच्छा लिखा, बेडोल। बोलो बेडोल जार की कौन सी गठन नहीं, जिसको आकार ही नहीं है तार गठन नहीं, उसको बेडोल कहा जाता है। ताको बेडोल बोल कहा जाए। अगर समझो मुझे मिट्टी का बर्तन बनाना नहीं आता, आउ जदी मते गुटे माटीर पात्र तयारी करबा को आसे नहीं, मिट्टी के बर्तन को कुम्हार बनाता है, केवल कुंभार ही माटीर पात्र तयारी करता उसके है, हाथों में कला होती है। तार हाथ गुडा को माने कला थाए। अगर मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने बोला मते जदी कुआ जीवो तो मैं नहीं बना पाऊंगा, से प्रकार तयारी करि पारिबि नहीं, और अगर बना भी लिया तो बेडोल बनेगा, आ जदी भी बनेबि किंतु सेटा एते सुंदर होबो नहीं, उसको आकार नहीं रहेगा, तार गुटे सुंदर गठन नहीं पारिबो नहीं, क्योंकि मुझ में वो योग्यता ही नहीं है। कि ना मोटर से योग्यता नहीं। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया आ परमेश्वर पृथ्वी को तयारी और करे, बाइबल कहती है पृथ्वी बेडोल थी। किंतु बाइबल कहूची जे पृथ्वी माने गठन मूलक माने तार गठन ठीक नथिला। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कमजोर है? तार अर्थ कोन परमेश्वर दुर्बल थिले? क्या परमेश्वर को अच्छा बनाना नहीं आता? कोन परमेश्वर भलरे बनै जाई नथिले? जिस वस्तु को परमेश्वर ने खुद बनाया, जो वस्तु को परमेश्वर निजे बनै छ, उसको कोई आकार नहीं था। तार कोन से आकार नहीं। इतना ही नहीं तो वो सुनसान पड़ी आ थी। सेरे सुनसान ही किथिला। इसका मतलब उसमें कुछ भी नया नहीं था। तार अर्थ सेरे कोन सी उत्तम बात नुआ विषय किछि नथिला। फिर मेरा परमेश्वर ऐसे क्यों बना रहा तबे है? परमेश्वर एमिति काहे की बनैले? उसने बनाई हुई वस्तु ऐसे कैसे रह सकती है? तांके बनैथिवा वस्तु केमिति एमिति हेई परिबो? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मो गुटे विषय आपण कहया को चाहे, देखो हमें भी परमेश्वर ने बनाया है, आमान को मध्य परमेश्वर बनै और छथि। बहुत बार हमारा जीवन भी बेडोल होता है। आउ किंतु आमानकर जीवन मध्य अनेक समय से प्रकार गठन सुंदर गठन नहीं, कोई आकार नहीं होता हमारे जीवन से में, आकार न थाए हमर, कोई दिशा नहीं होती हमारे जीवन की। कौन से गुटे माने निर्दिष्ट आमानकर दिग न थाए। कहाँ जा रहे हैं, आमे कुआडे जाउछु, क्या कर रहे हैं, आमे कोन करूछु, क्या खाते हैं, कोन खाउछु, क्या पीते हैं, कोन पिउछु, क्या बोलते हैं, कोन कहूछु, हमें कुछ समझ में नहीं आता। किछि आमन को जणा पड़ न थाए। ये बेडोल जीवन है, आमानकर जीवन निराकार जीवन, हमें खुद समझ में नहीं आता आमन को बुझिबा आमे बुझि पाइ न थाउ कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। ओ जीवन रे कोन चलीछि। इस जीवन को बेडोल जीवन कहा जाता इस है। प्रकार जीवन गुटे माने गठन विहीन जीवन। हमें बनाया परमेश्वर ने है, परमेश्वर बनैले पर फिर भी आकार नहीं है। किंतु तार गठन नहीं। एक सुनसान जीवन हमारा होता है, गुटे सुनसान जीवन, जिसमें कुछ भी नया नहीं होता। जोटे किछि भी नुआ विषय नहीं। हर दिन वही वही वही, आ सदाबे से गोटे गोटे समान 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 पड़े हैं एक ही परिस्थिति में। आ गोटे परिस्थिति सदाबे। तो परमेश्वर ने अगर बनाया है तो ऐसा क्यों? किंतु यदि परमेश्वर बनैछ तो एमिति केमिति हैला? आपको पता है इसका जवाब यहाँ पर लिखा है। आ एठी तार जवाब अछि। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया था पृथ्वी को परमेश्वर बनैले, वो बेडोल और सुनसान पड़ी थी, आ सेडा हो तो गठन विहीन थिला, उसको आकार नहीं था। तार आकार न थिला। इसका एक कारण है, यार कारण अछि मोर। देखो ध्यान देकर सुने। आ ध्यान देख सुनंतु। परमेश्वर जब कुछ बनाता है ना, परमेश्वर जितने गुटे विषय बनै थाते, परमेश्वर को पता होता है इसमें क्या योग्यता है। आओ परमेश्वर जानी थाते जे एठे कोन योग्यता अछि। परमेश्वर चाहता है कि तुम में मैंने बनाते वक्त एक योग्यता को रखा है। आओ परमेश्वर जितने कहि थाते जे तू तो ठारे बनेवा समय किछि गुटे योग्यता म रखिया को। परमेश्वर चाहता है तुम अपनी योग्यता को खुद इस्तेमाल करो। आओ तुम्हारो योग्यता को तुम्हें व्यवहार करो। अपने आप को तुम्हें आकार देना पड़ेगा। तुमको तुम्हें निजो को गठन करिया को पड़ेगा। अपने आप की सुनसान अवस्था को तुम्हें बदलना पड़ेगा। और से शून्य अवस्था को तुम्हें पूर्ण करिया को पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़े, उत्पत्ति उसका एक अध्याय, हां सेति पई ए जगह में आदि पुस्तक तार एक अध्याय और वचन 11 और 12 को पढ़ना। आओ सीटा में देखि पारुछु 11 12 पद आपण पढंतु कोन लिखा जाईछि। ध्यान देकर सुने। हाँ, ध्यान देके सुनंतु। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, पुनी परमेश्वर कहिले पृथ्वी से हरी घास। पृथ्वी से, किससे कहा परमेश्वर ने? पृथ्वी को कहिले। किससे कहा परमेश्वर ने? कहा को कहिले? उस पृथ्वी से कहा जिस पृथ्वी को उसने बनाया था। जो पृथ्वी को से सृष्टि कले से पृथ्वी को से कहिले। परमेश्वर ने उस पृथ्वी को कहा से पृथ्वी को से कहिले जिसे उसने खुद बनाया था। जातु से निजे तैयारी करिसंती। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहिले बड़े सिस्टर, पृथ्वी से हरी घास पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, हाँ, जिनके बीज उनमें ही एक की जाति में के अनुसार होती है, हाँ, पृथ्वी पर उगे। बोलो क्या करे? उगे। परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी को परमेश्वर कहिले। अगर आपने मराठी ट्रांसलेशन में पढ़ा, मराठी अगर बाइबल में पढ़ा, मराठी बाइबल जब आप पढ़िबे तो वहां पर ऐसा लिखा है, सेठी एंती लिखा जाइए, परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा, परमेश्वर पृथ्वी को कहिले पृथ्वी अपने में से पृथ्वी निजो आरु हरी घास आउ तृण पेड़ सबीज शाक पौधे आउ बीज समर्थ फल के रूप
वृक्ष ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ उगाए। ତୁମେ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। देखो ध्यान देकर सुने, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, पृथ्वी को जब बनाया गया था ना, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କଲେ ନା, उसमें ऑलरेडी उगाने की क्षमता थी, ସେଇଠି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, पर पृथ्वी को ही नहीं पता था। ପୃଥିବୀ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲା। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी से बात की କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ କଥା कि तू କହିଲେ, उगाना तुझ में से, ଆଉ ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତୁ तू पेड़ों को उगा पृथ्वी, ଆଉ ପୃଥିବୀ ତୁମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, तू हरी घास को उगा ले, ତୁମେ ସେଇ ଶାଗକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। तो पृथ्वी को पता चला, ଆଉ ପୃଥିବୀ ସେତେବେଳେ ଜାଣି, अरे मुझ में तो ये क्षमताएं हैं, ପୃଥିବୀ ମୋର ତ ଏଇ କ୍ଷମତା ଅଛି, मुझ में तो इतनी योग्यताएं हैं। ମୋର ଏଇଠି ଏତିକି ଯୋଗ୍ୟତା और ଅଛି। पृथ्वी ने अपने आप से अंदर से घास को ଆଉ उगाया। ସେ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ନିଜ ଠାରୁ ନିଜ ଭିତରୁ ସେଇ ସମସ୍ତ Praise ବାହାର God. କଲା। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पृथ्वी ने अपने अंदर से पेड़ों को उगाया, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଠାରୁ ସେ ବାହାର କଲା। फलों के वृक्षों को उगाया, ଆଉ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡା ସେ ବାହାର फूलों के କଲା। वृक्षों को उगाया। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡା ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା। अब तक बेडोल देखने वाली पृथ्वी ଆଉ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ କି ଗଠନ ବିହୀନ ହେଇକି ଥିଲା, सुंदर दिखने लग गई। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ अब ଗଠନ तक ହେଲା। सुनसान पड़ी हुई ଯୋଉଟା पृथ्वी ସୁନସାନ ହେଇକି ଥିଲା, पेड़ पौधों से भर ସେଇଠି गई। ଅନେକ ଗଛ ଲତା ବୃକ୍ଷ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। एक ही क्षण में पृथ्वी की सारी अवस्था बदल गई। ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୋମେଣ୍ଟ ରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। देखो ध्यान देकर सुने, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, परमेश्वर कभी भी किसी को बेडोल नहीं बनाता। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମାନେ ନିରାକାର ବା ଯୋଉଟା କି ଗଠନ ନାହିଁ, କିଛି କଭି ପରମେଶ୍ୱର ଆକାର ସେମିତି ବନାନ୍ତି ନାହିଁ। कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप सुनसान पड़े रहो। ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। हम बेडोल इसलिए रहते ଆଉ हैं, ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆମେ ରହିଥାଉ। हमारे जीवन में कुछ भी इसलिए नहीं रहता ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ରହିନଥାଏ, क्योंकि हम खुद की क्षमताओं को नहीं जानते। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। और जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କଥା तो हमें କହନ୍ତି, पता चलता है कि हमारी क्षमताएं क्या है। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କ୍ଷମତା ଅଛି। हमें परमेश्वर ने उसकी समानता में बनाया ଆଉ है। ସେ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ଭଳି ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। इसका मतलब होता है जो वो कर सकता है, କାରଣ ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଯାହା କରିପାରିବେ, वो सारी चीजें करने की क्षमता आप में है। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। केवल हम नहीं जानते। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। हमें लगता है कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କିଏ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। हमें लगता है कोई मेरी मदद करेगा, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। कोई आपकी नहीं मदद करेगा। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, ଆପଣ ନିଜେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। आपको अपनी परिस्थिति को खुद बदलना पड़ेगा, ଆପଣ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ବଦଳାଇବାକୁ अपने ପଡିବ। जीवन को आपको खुद आकार देना पड़ेगा, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଆକାର ଦେବାକୁ क्योंकि ପଡିବ। परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके समान है। ଆଉ କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଭଳି ବନେଇ ଅଛନ୍ତି। वो हमें बेडौल नहीं ଆଉ बनाता, ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଠନ ବିହୀନ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। उसने हमारे जीवन में क्षमताओं को रखा है। ସେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଷମତା और ରଖିଅଛନ୍ତି। अगर उस क्षमताओं को हमने पहचान लिया ଆମେ ଯଦି ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, तो हम अपने जीवन को एक अच्छा आकार दे सकते ଆମେ हैं। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକାର जब ଦେଇପାରିବା। जीवित परमेश्वर से हमारी मुलाकात होती है ସେଥିପାଇଁ ना, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଥାଉ, परमेश्वर हमें आकार देता है, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆକାର हमारे ଦେଇଥାଏ। जीवन को सुंदर बनाता है, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ हमारे बनाता है। जीवन को भरा पूरा बनाता है, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି हमारे बनाइଥାନ୍ତି। जीवन को आशीषित करता है। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଭରିଥାନ୍ତି। जो परमेश्वर से जुड़ गया, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଉ, उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, उसकी परिस्थितियां बदलने लग जाती है, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ उसके ଲାଗିବ। जीवन को एक नया आकार मिलने लग जाता ଆପଣଙ୍କୁ है। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ନୂଆ ଆକାର ମିଳିବାକୁ और ଲାଗିବ। बाइबल कहती है, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को आज्ञा दी, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, उसको कहा ତାହାକୁ କହିଲେ, तू अपने में से इन चीजों को उगा। ତୁ ନିଜ ଆଡୁ ନିଜ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। और जब उस पृथ्वी ने सारी चीजों को उगाया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଆଡୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, परमेश्वर ने देखा ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ और बाइबल में लिखा है, उसने कहा बहुत अच्छा है। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଦେଖିଲା କହିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। अब ये कैसा है? बहुत अच्छा है। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ନାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ। जब हमारे जीवन को आकार मिलता है ना, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆକାର ମିଳିବ, तो परमेश्वर कहता है अब ये बहुत अच्छा है। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ। तब तक हमें कोई अच्छा नहीं कहता, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଭଲ ନଥିଲୁ। पर जब हमें आकार मिलने लग जाता है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ଆକାର ମିଳିବାକୁ जो ଲାଗିବ, क्षमताएं खुदा ने हम में रखी है, उसका इस्तेमाल हम करने लग ଆପଣ जाते ଯେତେବେଳେ हैं, ନିଜର କ୍ଷମତା ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, तो सारे लोग कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, परमेश्वर कहता है यार ये बहुत अच्छा है। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ। एक वचन को पढ़ेंगे, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା। निर्गमन की पुस्तक, ମାନେ निर्गमन, ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, हाँ उसका 4था अध्याय, 4 ଅଧ୍ୟାୟ, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय। ଯାତ୍ରା 4। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର
मूसा को बाछिले जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया जितने परमेश्वर मूसा को दर्शन देले और परमेश्वर ने मूसा से कहा तुझे मैं फिर एक बार मिस्र में भेजता हूं, आउ सेतले परमेश्वर मूसा को कहले जे मो आउ थरे तते मिस्र को पठेबी, इजरायली लोगों को वहां से बाहर निकाल कर लेकर आना है। इस्राएल लोक मान को सेठु तू बाहर करिबू, तब की यह घटना है। सही समय एटा घटना। तो परमेश्वर ने मूसा से जो बात की और जो घटनाएं हुई उसके बाद मूसा डर गया था। आउ जितने परमेश्वर मूसा को सहित ए प्रकार कथा कहले वो सोचता था मूसा डरिया को लागिले, वो सोचता था मैं कैसे फिरौन के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। आउ से भाबिया को लागिला जे मु केमिति से फारो को निकट को जीवित आसे तो केमिति में कथा हेबी। तो परमेश्वर ने यहाँ उसके साथ कुछ किया है। आउ किंतु एई समय परमेश्वर तान को जीवन किछि कार्य कले। हाँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आउ से विषय में पढ़िबा निर्गमन की पुस्तक माने यात्रा पुस्तक 4 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे एक और तौर को हमें पढ़ेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे। अरे प्रभु, अगर मैं उनके सामने चला गया वो मुझ पर विश्वास रखने वाले नहीं है। आउ से कहले जे जदि मु से फारोन को निकट को जीवी ताले से मते विश्वास करिवे नाही। मूसा ऐसे क्यों कह रहा है? मूसा काहे केमिति कहउचंती कि इजराइल लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। कोन इस्राएल लोक माने मते भरोसा करिवे? उसका एक कारण था, तार गुटे कारण अछि। क्योंकि मूसा ना बचपन से लेकर बड़ा कहा हुआ था। आउ मूसा माने छोटो बेटार बड़ कोठी हिथिले उसी मिस्र में, सेही मिस्र से बड़ हिथिले और उन सारे इजराइल लोगों ने उसको देखा था। आउ समस्त इस्राएल लोक माने ताको देखिथिले से कि जगह ये मूसा क्या है। आउ मूसा केमितिडा 40 साल तक उन्होंने देखा था उसे। 40 वर्ष पर्यंत ताको लोक माने देखिथिले। उसका स्वभाव को वो जानते थे, ताकर स्वभाव को लोक जानिथिले। वो कितना डरपोक है वो भी जानते थे, आउ से केते डरुआटा सेडा मते लोक जानिथिले। उसमें कितनी योग्यता है वो भी जानते थे। तार थारे केते योग्यता अछि सेडा भी से माने जानिथिले। मेरी ओर देखो, ज्यादा दो, आवाज आ रही ना मेरी? आवाज आ रही ना? डिस्टर्ब नहीं होना, वचन की ओर ध्यान देना। आमी बाकी वाले को ध्यान देबा। देखो, मूसा को इजराइल लोग जानते थे मूसा को इस्राएल लोक माने जानिथिले कि उसमें कौन सी क्षमताएं हैं। तार थारे कोन क्षमता अछि सेडा जे माने जानिथिले। तो मूसा को पता था आ मूसा जानिथिले अगर मैं उनके पास जाऊंगा आ जदी मु से माने पाखु जिबी और उनसे कहूंगा आ से माने को कहिबी कि मुझे परमेश्वर मिला है, आ मते परमेश्वर मिलिले, मैं तुम्हें ना मिस्र से निकालना चाहता आ हूं, मु तुमको मिस्र बाहर करिया को तो चाहू। वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, आ से लोक माने मते विश्वास करिबे क्योंकि उनको मूसा की क्षमता पता है, काहे कि ना मूसा निजरो क्षमता जानि, उसकी ताकत को वो जानते हैं, सॉरी उसकी ताकत को वो जानते हैं। निजरो ताकत को से जानिचंती। तो इसलिए ना मूसा कहता है मैं कैसे जाऊंगा, आ सेति पय मूसा कहउछन मु केमिति जिबी। इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ ये किया। आ सेति पय परमेश्वर एमिति कार्य कले। और वचन को पढ़े, आगे वचन को पढ़े। आ वाक्य को मैं आगु पढिबा। हाँ, तब मूसा ने उत्तर दिया तब मूसा ने उत्तर दिया आ मूसा हां कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे हाँ। और ना मेरी सुनेंगे, हाँ। वरन कहेंगे हाँ। कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हाँ। यहोवा ने उससे कहा। देखो, जब भी हम लोगों को कहते हैं ना कि हमारा परमेश्वर जीवित है, क्या कहते हैं? हमारा परमेश्वर जीवित है। जेतोले लोक माने कहिथांती जे अमानकर परमेश्वर जीवित परमेश्वर, तो लोग कहते हैं दिखाओ हमें। आमे जेतोले लोक माने कहिथाउ जे हमर परमेश्वर जीवित, सेतोले लोक माने निश्चय हमको कहबे जे ताको देखाओ से केमिति जीवित। लोगों से तभी कहना कि हमारा परमेश्वर जीवित है सेतेबेले आपण कोहंतु जे परमेश्वर जीवित, जब जीवित परमेश्वर को आप दिखा पाओगे। जेतेबेले आपण ताहांको देखाई पारिबे। अगर आप नहीं दिखा पाते ना, जदि आपण से जीवित परमेश्वर देखाई पारु ना तो किसी को बोलना भी नहीं। काहे को कहंतु नाही। समझ में आ रहा है कुछ? बुझी पाले? क्योंकि जिसको कहेंगे ना वो देखना चाहेगा। आओ जाक भी आपण कहबे से देखिबा को चाहिबो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम लोगों को बताते फिरते हैं, बोलते हमें तो एमिति अनेक लोक मान कहिथाउ हमारा प्रभु जीवित है, आओ हमर परमेश्वर जीवित, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमर परमेश्वर जिंदा। तो लोग कहते दिखाओ, किंतु लोक माने कहबे देखाओ, और तब हम नहीं दिखा पाते। किंतु हमें देखाई पार न थाउ। तभी लोगों को बताना सेति पई सेतेबेले आपण कहंतु जब आप दिखा पाओगे। जेतेबेले आपण देखाई पारिबे। मूसा यही चीज कर रहा है। आओ मूसा मध्ये से समान विषय से कहया को चाहूं। मूसा कहता है मुझे पता है तूने मुझे दर्शन दिया है, आ मु जानि छी जे तुमे मते दर्शन देइछो, जीवित परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं, मु विश्वास करू छी तुमे जीवित परमेश्वर, पर मैं कैसे दिखाऊं? किंतु मु केमिति लोकन को देखाई पारिबी, मैं उनको कैसे मनाऊं कि मैं मुझे परमेश्वर मिला है? मु केमिति बुझाई पारिबी जे मु परमेश्वर को भेटी छी बोले की। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? पढ़े। आ सेही समय परमेश्वर से ताको सहित कोन कले आपे तोड़ देखिबा। हां, यहोवा ने उससे कहा। यहोवा ने उससे कहा, सदा प्रभु ताको कहिले तेरे हाथ में वो क्या है? तेरे हाथ में क्या है? तुम हाथ रे कोन अछि? परमेश्वर ने उसे क्या कहा?
परमेश्वर ताको कोन कहले मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा तुम हाथ रे कोन अछि? तो मूसा ने क्या जवाब दिया? आ मूसा से कोन जवाब देले? वो बोला लाठी। वो बोला लाठी है। आ मोठा गुटे बाड़ी अछि। सिंपल है। सिंपल। वो भेड़े चराता था आ से जणे माने मेसो चराळे थिले और बहुत दिनों से उसके हाथ में एक लाठी थी आ ताको ठारे गुटे बाड़ी थिला सदाले से बाड़ी धरि और परमेश्वर ने उसे कहा तेरे हाथ में क्या है? आ से परमेश्वर ताको कहले तो हाथ रे कोन अछि? और उसने कहा लाठी है। आ मो पाखरे गुटे बाड़ी अछि। आपको पता है मूसा लाठी पकड़ना जानता था आ आपण जानि छथि मूसा बाड़ी धरिया को जानि थिले पर लाठी का सही इस्तेमाल नहीं जानता था। किंतु बाड़ी को केमिति व्यवहार कराबो सेटा से जानि नथिले। बहुत बार हम वचन को जानते हैं अनेक समय हमें ए वाक्य को हमें जानि थाउ पर वचन का सही इस्तेमाल नहीं जानते। किंतु ताको केमिति व्यवहार कराबो हमें जानि नथाउ। हम प्रभु को भी जानते हैं हमें प्रभु को मते जानि छु पर प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते। किंतु प्रभु को सामर्थ्य को ताको शक्ति को हमें जानि। हम पवित्र आत्मा को भी जानते हमें हैं पवित्र आत्मा को भी जानि छु पवित्र आत्मा की कामों को नहीं जानते। किंतु पवित्र आत्मा का कार्य को हमें और जानि। जब तक आप उन चीजों को नहीं जानते ना आ जो पर्यंत आपण ए विषय को जानि ना आप परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते। आपण परमेश्वर को लोक मान को मते देखै पाए। केवल वचन को जानना जरूरी नहीं है एवं वाक्य को जानिबा यथेष्ट वो नहो। का इस्तेमाल मुझे करते आना चाहिए। ताको व्यवहार करबा आवश्यक रही। उस वचन के द्वारा मुझे सामर्थ मिलनी चाहिए। आ से वाक्य द्वारा मते शक्ति मिलवा दरकार। परमेश्वर ने मूसा से कहा सेति पय परमेश्वर मूसा को तेरे हाथ में क्या है? तुम हाथ में कौन अछि? उसने कहा लाठी है। मोठे गुटे बाड़ी अछि। तो परमेश्वर ने उसे कहा आ परमेश्वर ताको कहले लाठी को नीचे डाल। आ ए बाड़ी को तुम तोड़े रखो। और जैसे मूसा ने लाठी को नीचे डाला आ से जते तोड़े रखिले से बाड़ी को लाठी का सांप बन गया आ से बाड़ी संगे संगे गुटे साप होई गेल। और मूसा भागने लगा। आ से मूसा दौड़िବାକୁ लागिले। अपने ही चमत्कार को देखकर भागने लगा चमत्कार निजे करथिबा चमत्कार देखि क्योंकि पहली बार मूसा को पता चला काहे कि ना से प्रथम थोर गुटे विषय जानि पाले लाठी से ऐसा भी कुछ हो सकता है। अरे बाड़ी द्वारा एमती भी हेई पारे। ये लाठी इस काम की है। हां अरे बाड़ी तो एक काम उपाय भी हेई पारे। ये बाइबल बहुत काम की चीज है। ए बाइबल गुटे बहुत कामर विषयटे। हम हाथ में लेकर घूमते इसे। या को हमें हाथ में धरी बोलु थाउ। हम थैली में रखकर घूमते हां इसे। ताको हमें पॉकेट रे धरी के बोली थाउ। हम घर में रख देते इसे। हमें गोड घरे भीतर रखी थाउ। ये कुछ भी कर सकती है किंतु ए वाक्य किछि भी करि पारे। ये अद्भुत सामर्थ्य से भरी हुई है। हां ए बाइबल अनेक आश्चर्य कर्म रे परिपूर्ण होते। बाइबल परमेश्वर के वचन में ना लाठी इसका मतलब परमेश्वर का वचन है। और लाठी बाजू बाड़ी रो होतो होची परमेश्वर को वाक्य। इसको केवल हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता। और या को खाली अपन हाथ रे धरले किछि होबो नाही। इसको केवल पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। या खाली पढिले भी किछि होबो नाही। इसका ना बहुत स्टडी करने से भी कुछ नहीं होता। आप या को बेसी स्टडी करले मते किछि होबो नाही। इस पर भरोसा रखकर विश्वास कर इस्तेमाल करने से कुछ होता किंतु या को विश्वास करी की भरोसा करी की व्यवहार करया द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली आ जेतेले शैतान जिसुंकर परीक्षा नेला उसको वचन पता था। आउ सीता को वाक्य जणा थिला। यीशु को वचन मालूम था। जिसुं को मते वाक्य जणा थिला। शैतान को हराने के लिए किंतु शैतान को हरे पे जिसुं उसने वचन का इस्तेमाल किया। आउ से वाक्य को व्यवहार कले। कौन सा वचन मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है? वो वाक्य को कोठी व्यवहार करबा इस बारे में मुझे पता होना आवश्यक है। आउ से विषय रे मते जानिबार आवश्यक रहै। जब तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, जो पर्यंत ए विषय मु जानि नहीं, जब तक मैं इस बात को नहीं समझता, जो पर्यंत ए विषय मु ठीक रे बुझी पारि नहीं, तब तक आपको पता है हमारे जीवन में कुछ नया नहीं होगा। आउ से समय अपन जानि छते अपन को जीवन हमें केवल वचन समझना जरूरी नहीं है। हमें केवल वाक्य बुझना यथेष्ट नहो। पढ़ना जरूरी नहीं है। पढ़िबा यथेष्ट नहो। उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। व्यवहार करबा नितांत हम जानिबा दरकार। हालेलुया हालेलुया। जब मूसा को पता चल गया ना ये लाठी बहुत काम की है। आउ जते मूसा जानिले जे ए बाड़ी बहुत कामर माने बहुत कामर विषय होते। आपको क्या लगता है आपण को कोन लागुची? अगर मूसा की लाठी जदि से मूसा कर बाड़ी किसी व्यक्ति के हाथ में दे देते, जदि आउ का हाथ रे जदि दिया जाई थांता, चमत्कार होता? चमत्कार हेई थांता की? अरे बोलो ना, चमत्कार होता? हेई थांता की? नहीं। ना। वो लाठी किसके हाथ में चाहिए? बोलो किसके हाथ में चाहिए? मूसा के हाथ। क्योंकि मूसा को कौन पता चला है? मूसा किससे मिला है? आउ मूसा कहा को भेटिले? परमेश्वर से। परमेश्वर को भेटिले। लाठी में ताकत नहीं है। से बाड़ी रे कौन सी शक्ति नथिला। लाठी को कौन इस्तेमाल कर रहा है? आउ ए बाड़ी को किए व्यवहार करूछ? उसके द्वारा काम होता है। ताहां को द्वारा काम होइता। लाठी किसके हाथ में है? लाठी कहा ठारे अछि? उसके द्वारा काम होता है। ताहा द्वारा सेटा काम होता। गलत व्यक्ति के हाथ में अगर लाठी रही ना, जदि खराब लोक माने कुछ भूल लोक पाखरे जदि बाड़ी रहिबो कुछ नहीं होगा। किछि होबो नाही। पर वही लाठी सेही समान बाड़ी योग्य व्यक्ति के हाथ में जदि योग्य व्यक्ति पाखरे रहिबो असंभव बातें संभव, असंभव विश्व संभव होई पारिबो। असंभव बातें संभव, असंभव विश्व संभव होई पारिबो। मूसा की लाठी कोई भी लेकर नहीं जा सकता। आउ से बाड़ी को केही अन्य माने केही नहीं पारिबे नाही। वो योग्य व्यक्ति के हाथ में ही चाहिए। सेटा योग्य व्यक्ति को
पाखे रहबा दरकार अछि परमेश्वर का वचन किसी को भी काम नहीं करता किसी के जीवन में। आ समस्त को जीवन रे परमेश्वर वाक्य कार्य कर न थाए हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य नहीं मिलती। समस्त को शक्ति मिल न थाए। पहले अपने आप को तैयार करे, निज को प्रस्तुत करबा पहले आप को शुद्ध करे, प्रथम निज को शुद्ध करबा दरकार। जब हम योग्य हाथ में परमेश्वर का वचन आता है, आ जते योग्य व्यक्ति को पाखो परमेश्वर वाक्य आसीबो, जब हमारी योग्यता उस समान हो जाती है, आ जते अमनकर योग्यता ताहांको भलिया हबो, वचन वही रहेगा, आ वाक्य तो सेटा समान, काम अद्भुत होंगे। किंतु काम अद्भुत हबो। प्रभु में आने से पहले, प्रभु को पाखो आसीबा पूर्वरु, मेरा जीवन बदलने से पहले, मोर जीवन बदलिया पूर्वरु मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा था, मो बाइबल आगे बहुत थोड़ा पढ़ी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आ किंतु कौन सी फरक पड़ला नहीं। मुझे नींद आती थी पढ़ते वक्त, आ एला पढ़ला बेले मते निद आसुतिला, कुछ समझ में नहीं आता था, किछि बुझी पार नथिली मु। पर आपको पता है किंतु आपण जानि समझे, जिस दिन मैंने मेरा जीवन प्रभु को दे दिया, किंतु जते मु निज को प्रभु को दे देली, सारी गलत बातों को छोड़ दिया, आ समस्त मंद कार्य को मु छाड़ी देली। बाइबल वही है, आ वाक्य से गोटे, वचन वही है, से वाक्य गोटे, पढ़ने वाला वही है, आ से पढ़िबा लोक भी जणे, सारी चीजें वही है, से गोटे समान व्यक्ति। प्रकाशन अलग मिलने लगे, किंतु रेवलेशन बा प्रकाशन अलगा अलगा मिलबा को खुदा लागिला। अलग रीति से बात करने लगे, परमेश्वर अलगा रीति रे मते कहबा को लागिले। वचन के द्वारा लोगों को छूने लग गया, आओ से वाक्य द्वारा लोक मान को प्रभु छुइबा को लागिले। परमेश्वर इस्तेमाल करने लग आ गया, मते प्रभु व्यवहार करे को लागिले। वचन के द्वारा काम होने लग गए, आ वाक्य द्वारा अनेक कार्य होबा को लागिला। सारी चीजें वही है, आओ से समान सब विषय समान अटे, केवल जीवन बदल गया, किंतु जीवन बदली गला। परमेश्वर इस्तेमाल करने शुरू आओ कर से जीवन को परमेश्वर व्यवहार करे को लागिले। दिया। हमारे जीवन में ऑलरेडी क्षमताएं हैं, आमान को भितरे ऑलरेडी से क्षमता अछि, हम नहीं जानते, तो हमें जानि ना हो, हम उसको बाहर नहीं हमें निकालते, ताको बाहर कर न थाओ। संसार की बातों में पड़े हैं। हमें जागतिक भावरे माने जागतिक कथा में पड़ी थाओ। मैं आपको बताऊं, आपण मु गोटे कहया को चाहूची, जितना समय आप मोबाइल में बिताते हो, जेतिक समय आपण मोबाइल रे व्यवहार बिताउ, उतना समय बाइबल में बिताओ, सेतिक समय आपण बाइबल रे बितांतु, आपका जीवन बदल जाएगा, आपण को जीवन बदली जिवो, आपकी दिशाएं बदल जाएगी, आपण को दिग बदली जिवो, सच आपकी पहचान बदल जाएगी। आपण को परिचय बदली जिवो। बोले यीशु मसीह की जय। समस्त कहबा हालेलुया। टीवी देखते हैं ना, टीवी देखुछन्ते आपण माने, कोई तो देखता होगा, हां निश्चय देखुथिबे। मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ। आ ए उदाहरण मु बहुत थोर देइथाय। टीवी पर ना लोग मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, आ टीवी रे लोक माने सिनेमा मूवी देखितांती, शाहरुख खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सलमान खान। मैं भी पहले बहुत देखता था। आ मूवी आगे बहुत देखुथिली। एक मूवी कितने घंटे की होती है? गोटे माने से जो मूवी केते समय रही थाए, मैक्सिमम 2.30 हां 3 घंटा प्राय, 2.5 या 3 घंटे की, हां 3 घंटा। हाँ होती है, ओके ना, कोई बात नहीं। चलो हमने 20 मूवी देखी सलमान की, हमें जदि सलमान को एमती 20 टा जदि मूवी देखिवा, कितनी मूवी देखी? केतरा 20 20 टा। तो मुझे एक बात बताओ, 3 घंटे के हिसाब से 20 मूवी के कितने घंटे हुए? 120 आवर्स 20 घंटा 20 टा मूवी 3 घंटा हिसाब रे केतरा केते घंटा 120 आवर्स 60 घंटा। कितना? 60 ना, 60 घंटा। तो 60 घंटे हमने किसको देखा? 60 घंटा में का को देलु? सलमान को। बोलो किसको देखा? सलमान। एक काम करना, गोटे काम करंतु, मैं महाराष्ट्र से ही आया हूँ, मो महाराष्ट्र आसीची, मैं आपको ना सलमान के घर का एड्रेस देता हूँ, मो आपण को सलमान का एड्रेस देबी। वो मुंबई में रहता है, से मुंबई रे रहंती, उसके घर जाना ता को घर को जानतु, और बाहर ना उसके चौकीदार को पूछना, आ अपन बाहर गेट रे चौकीदार को पचारंतु, मुझे सलमान से मिलना है, आ मते सलमान को भेटियार अछि। लात मारकर हकालेगा, से माने लाख मारी का अपन को बाहर कर, आने नहीं देगा, से भीतर जीवा को देबे नाही। चलो ठीक है, आ ठीक अछि, सलमान मिल गया, सलमान भी भेटिले अपन को, तो सलमान को पूछना, आ सलमान को अपन पूछंतु पचारंतु, मुझे पहचाना? मते जानि छंती, वो कहेगा कौन है तू? अरे तू किए? तो फिर उसको बोला, अरे मैं वो 60 घंटे तुझे देखा ना? अरे मो अपन को 60 घंटा देखिची, मैंने 60 घंटे का समय तुझे दिया, आ मो 60 घंटा तुमको देइची, और फिर भी तू मुझे नहीं पहचाना। आ तथापि तू मते चिन्हि पारुनु। पहचानेगा वो? से कौन चिन्हिबो की? पहचानेगा वो? नाइ से चिन्हि पारिबोनी। वही 60 घंटे सेही 60 घंटा मेरे परमेश्वर को दे दो, आपण परमेश्वर को दियंतु, वो आपको नाम से पहचानेगा, से आपण को नाम रे परिपन चिन्हि पारिबो। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। वो आपको नाम से से पहचानेगा, आपण को ना धर के डाकिबे, वो आपको आपके घर को जानने लगेगा, आपण को घर को आसीबा को लागिबे, से वो आपके एड्रेस पर आ जाएगा, आपण को एड्रेस खोजी खोजी आपण को पाको वो आसीबा, आपके मन को जानने से लगेगा, आपण को मन को बुझी पारिबे, वो आपकी इच्छाओं को जानने आपण को लगेगा, इच्छा को से जानिबे, वो आपकी समस्याओं को दूर कर आपण देगा, को
समस्या से दूर वो करिवे आपके साथ रहने लगेगा। आसी आपनको सहित रहिबाको अरे लागबे तो किसको समय देना आवश्यक है? सिपाही आपण पूछन तो आपण संसार को कितना भी वक्त दो, आपण जगत जिते भी कुछ फायदा नहीं है। किसी फायदा नहीं फिर जीवित खुदा को वक्त दो, आपण जीवित परमेश्वर को हम परमेश्वर के समान बन जाए। परमेश्वर को समान सारी परिस्थितियों को खुदा बदल दे। आपण परिस्थिति बदली जीवो इसलिए तो परमेश्वर चाहता है ସେଇଟା तो परमेश्वर चाहछन्ती कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और समान बनाऊं। मनुष्य को मो भले मु करियाको चाहूची। मूसा जब से परमेश्वर को वक्त देने लगा, आओ जितने मूसा परमेश्वर को निजर समय देवाको लागिला, मूसा की पहचान बदल गई, आओ मूसा को परिचय बदली गला, मूसा के काम बदल गए। मूसा को काम बदली गला। पहले लाठी से केवल भेड़ों को मारता था, खाली से मेसो मेंढा मान को चढ़ौतिले से केवल भेड़ियों को डराता था। आओ से मेंढा को डरौतिले से अब वही लाठी समंदर को भगाने लग गई। से समान बाड़ी रे उसी लाठी से समंदर पीछे हट गए। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्दी खांसी तो किसी की भी प्रार्थना से निकल जाएगी, आओ इनते से ठंडा कासे तो प्रार्थना करे तो बाहर पड़ियो, क्योंकि हमारे पास मूसा की लाठी है। आओ हम पकड़ जे तो मूसा को बाड़ी अछि। पर जब आपकी क्षमताएं बाहर आएगी, किंतु जितना अपन को शक्ति बाहर आसीबो, कैंसर भी चंगा हो जाएगा, कैंसर मध्य सुस्त बड़े बड़े पहाड़ हट जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ सब बाहर जीवे पड़ी, लाठी वही रहेगी, बाड़ी सेटा गोटे बाड़ी काम बदल जाएंगे, काम बदल छी, आप वही रहोगे, अपन से समाज में सामर्थ्य बदल जाएगी, किंतु सामर्थ्य बदल छी, पहचान बदल जाएगी, अपन को परिचय बदल छीबो। धीरे 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 हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता आओ धीरे 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 अपन परमेश्वर को समान हेबाको लागिबे। यही परमेश्वर करना है एटा परमेश्वर करियाको चाहछन कि हमारा जीवन बदले। जे पर हमन को जीवन बदल छी। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक हमने से समान यात्रा पुस्तक जीवा और 14 अध्याय 14 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे। आओ 13 पद तक पढ़िबा। हाँ। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े हाँ, वो उद्धार का काम देखो, हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। किसके सामने खड़े हैं बोलो? लाल समंदर के सामने। बोलो किसके सामने? से कहा सामने छिड़ाई छंती, समुद्र सामने से छिड़ाई छंती। आपको पता है सागर मूसा को नहीं पता था क्या होने वाला है, अब मूसा जानी नथुली कोन हबो, बस मूसा का भरोसा था खुदा कुछ करेगा, किंतु मूसा भरोसा करथिले परमेश्वर निश्चय किछि कुछ करिवे। सामने लाल समंदर है, सामने गोटे सुपर सागर अछि, पीछे फिरौन की सेना है, आ किंतु पछ गोटे फारो को अनेक सैन्य सामंत अछंती। इजराइल लोग डर गए हैं, इस्राएल लोक मान सब डरी जाइछंती, पर मूसा नहीं डरा। किंतु मूसा डरी ना। क्यों? काहे की? क्योंकि मूसा को पता था कारण मूसा को जଣା थिला मेरे हाथ में क्या है, मो हाथ रे कोन अछि, लाठी। बोलो क्या है? मो हाथ रे कोन अछि, ये लाठी कुछ भी करेगी, ए बाड़ी किछि भी करि परिबो, क्योंकि अब मैं साधारण नहीं रहा। आमे बर्तन मु साधारण नहीं। जो व्यक्ति साधारण नहीं रहता ना, जो व्यक्ति साधारण ही न थाए वो डरता नहीं है, से का को डरी न था, और दूसरों को भी नहीं डराता। आ से लोक मान को मध्य से डरी न था। और जो साधारण होता है ना, जे साधारण ही थाए वो पहले खुद डरेगा आ से प्रथम निजे डरी छी, और फिर दूसरों को भी डराएगा। तापर जने अन्य को भी डराइबो। समझ में आ रहा है कुछ? बुझी पाछंती? जब हम साधारण होते हैं ना, हम डरते हैं, आमे जतरे साधारण ही रही था सेतरा में डरी था, और दूसरों को भी डराते हैं। आ अन्य को भी डरी था। पर जब हम असाधारण बन जाते हैं, किंतु आमे जतरे असाधारण ही जाई थाउ, हम खुद भी डरते नहीं, आमे सेतरे किछि भी डरी न था, और दूसरों को भी डराते नहीं। आ जनो को अन्य को भी डरी न था। मूसा ने वही किया। आ मूसा से प्रकार का मूसा को नहीं पता था क्या चमत्कार होगा, आ कोन माने चमत्कार हो से जानि नथिले, पर मूसा ने डराया नहीं लोगों को। किंतु काकु से डरेले ना। उसने कहा परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। आओ किंतु से कहिले जे परमेश्वर निश्चय किछि गोटे अद्भुत अपनी आंखों से देखना, परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेगा। आओ तुम्हें देखो निश्चय परमेश्वर गोटे चमत्कार। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ, उनको फिर कभी ना देखोगे, कभी न देखोगे। आगे, हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हाँ, इसीलिए तुम चुपचाप रहो, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आगे बढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू क्यों मेरी दिहाई दे रहा है? हाँ, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि हाँ, यहाँ से कुछ परमेश्वर से क्या बोला पता है? जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की ना मूसा ने, प्रभु अब क्या करूं? आओ परमेश्वर ये समय कोन कले जानिछंती से प्रार्थना कला, कहले प्रभु मु कोन करबी? परमेश्वर ने उसे क्या जवाब दिया पता है? सेतले परमेश्वर ताको कोन जवाब देले? मुझे क्यों पुकारता है? मते काई डाकुचो? मुझे क्यों दुहाई देता है? मते काई प्रार्थना करूचो? तुझ में क्षमता है, तुमोठे से शक्ति अछि, तुझ में योग्यता है, तुमोठे से योग्यता अछि। अरे तुझसे समंदर डरेगा। आओ तते समुद्र डरिबो। जब समंदर में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, आओ जतने समुद्र रे यीशु ख्रीष्ट ताको शिष्य मान को सहित थिले, तूफान आया, तूफान आसिला और जो लहरें थी वो जहाज में आने लग गई, आओ से छोड़ो आसिला को लागिला, सब डर गए थे, समस्त डरि गले, पर यीशु नहीं डरा। किंतु यीशु डरिले ना। बाइबल में ऐसा लिखा है, सेमति लिखा है बाइबल, यीशु मसीह ने प्रभु यीशु आंधी और तूफान को डांटा,
आओ सी माने छोड़ को से बंद कले क्यों डांटा? ताको से गाली कले क्योंकि वो अपनी क्षमताओं को जानता है। बोलो वो अपनी क्षमताओं को क्षमता को से जानथिले। आपके सामने कुत्ता है आपण को सामने गुटे कुकुर अछि और दूसरे सामने शेर खड़ा है, आउ जण को सामने गुटे कोन अछि सिंह गुटे अछि। कौन भागेगा आपसे डरकर? किए माने कुत्ता। दौड़ माने डर की दौड़ीबो। समझ में आया? एक साइड में कुत्ता है, बोलो कौन है? गोटे साइड रे कुकुर अछि और दूसरे जगह पर है शेर। आ गोटे माने जगह रे सिंह अछि। दोनों में से आप किसको भगा सकते हो? ए दुई जण भीतर आपण काहा को माने तोड़ी पारिबे? जोर से बोलिए। कुत्ते को। काहा को तोड़ी पारिबे? यही हमारा विश्वास है। एटा होचे हमरो विश्वास। आपने मुंह से बोल रहे, किसको भगाएंगे? काहा को भगाइबे? काहा को आपण तोड़ी देबे? शेर कुत्ते को ना। शेर। नहीं पहले जो बोला वही सही था। जोड़ा आप कहले सेटा ही हबो। अभी नहीं बदलना। आवे बदलंतु नहीं। देखो हमने हमारी योग्यता पता है हमें क्या कि मैं तो कुत्ते को ही भगा सकता हमरो हूं। योग्यता कोन हम सब जानि छु। इसलिए ना हमसे कुत्ते ही डरते हैं। आसुते कुकुर ही हमको डरी थाए। पर जब आप भरोसा रखेंगे, किंतु आपण जतले भरोसा रखी शेर भी मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, तले सिंह भी आपण के सामने। आमेन। तो शेर भी भागेगा। हालेलुया। शेर भी भागेगा। आ सिंह मध्य दौड़ की पड़ेबो। हमारी क्षमताओं को परमेश्वर जगाना चाहता है, आमाने करो से क्षमता को प्रभु जगाया पाए। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे जीवन में उतनी योग्यता और क्षमताएं हैं। तुम ठारे से योग्यता क्षमता अछि। बस उस विश्वास से उसे जगाना जरूरी है। ताको विश्वास और सहित ताको बाहर करिया पड़िबो। मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा को परमेश्वर मुझे क्यों दुहाई देता है? मते काहे कि तुम डाकुचो। पढ़े आगे पढ़े 21 वचन पढ़ना सिस्टर। 21 पद पढ़ंतु। 14-21 निर्गमन। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। जब मूसा ने अपने हाथ को लाठी के समेत समंदर पर बढ़ाया, आउ माने मूसा कोन कले समुद्र आड़ को निजर हस्त विस्तार कले। हाँ? सेही माने बारी सहित से समुद्र आड़ को हस्त विस्तार कले। और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। हाँ? और समुद्र को दो भाग करके, समंदर के दो भाग करके जल को ऐसा हटा दिया, हाँ? जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। सूखी भूमि हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये अद्भुत काम किसने किया? ए अद्भुत काम किए कले। किसके हाथ ऊपर थे? जहां को हाथ रे से बाड़ी थिला। किसके हाथ ऊपर थे? कहार हाथ ऊपर को थिला। समंदर पहचानता है आपको, समुद्र मध्य आपण को जानि छी। आंधी तूफान पहचानते हैं हमें, समस्त झड़ तूफान आपण को जानि छी। सारी चीजें हमें जानती है, सब विषय आपण को जानि। पर हम ही खुद को नहीं जानते। किंतु आमे निजे को जानि ना। जब हम अपने आप को जानेंगे ना, जते बेला आमे निजे को जानि बा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा। आ मु कहया पय चाहू छ आपण को द्वारा खुदा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। आपण अनेक आश्चर्य काम बड़ काम करिवे। अभी क्या हो रहा है? अभी एबे कोन होछि? हम केवल कुत्तों को डरा रहे हैं, आमे खाली निजे को डराउछु। पर खुदा चाहता है हम शेरों को भगाएं। किंतु आमे कोन करिया दरकार? सिंह को आमे दौड़ माने तोड़ी देबा दरकार अछि। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कोन कोई हमको शैतान जो है शैतान जो है वो गरजने वाले शेर के समान, आ से गर्जनकारी सिंह तुल्य बोले लिखा जाए। किसको फाड़े या खाए, आ वो कहा को माने चिरीबी कहा को खाइबी ये ढूंढता फिरता है। आ से सेडा खोजी बोलु अछि। बाइबल में शैतान को किसकी उपमा दी गई है? बाइबल में शैतान को कहा संगे तुलना कराई छी? शेर की। बोलो किसकी? शेर। हमें माने सिंह सहित ताको तुलना तो कराई। हमारा युद्ध किसके साथ है? चाहे हमर युद्ध कहा संगे? शेर के साथ। हाँ। शेर के साथ। तो हमें किसको भगाना पड़ेगा? तबे हमें कहा को भगाया पड़िबो? किसके सामने खड़े होने की हिम्मत चाहिए? कहा सामने छिड़ावे को हमर ताकत बसार सतर्कार। और ये योग्यता आप में तब आएगी, ये योग्यता आप में तब आएगी आ एई योग्यता आपण को पाखे सेते आसीबो जब परमेश्वर उनसे बात करेगा। आमेन। परमेश्वर आपण कथा कहे और खुदा कहेगा आ जतले परमेश्वर कहे तुझ में ऑलरेडी ये योग्यताएं हैं, तुम पाखरे से योग्यता ऑलरेडी तू अपने हाथ को खड़ा कर, तुम्हें निज हाथ को तू उठाओ। अपने हाथ को उठा, तुम हाथ को उठाओ तो बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हट जाए। आ बड़ बड़ समस्या दूर रही जीवो। परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आमन को माने छिड़ा करे को चाहते। परमेश्वर हमें मसीह बनाने के लिए नहीं यीशु मसीह को भेजा। आमन को परमेश्वर खाली क्रिश्चियन करे पे यीशु को जगत को पटेले नहीं। यीशु इसलिए जगत में आया यीशु एथि पे जगत को आसिले कि हम परमेश्वर के समानता में आमे बने। जेपरि परमेश्वर को समान हेबा। हम भी यीशु के समान परमेश्वर के पुत्र बने। आमे भी यीशु को भलिया परमेश्वर को पुत्र हेबा। हमें पुत्र बनाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। आ आमन को ईश्वर को पुत्र करिया पाए यीशु ए जगत को आसिले। यही परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे और आ मेरी। एटा होची परमेश्वर की इच्छा आपण को पाए मो पाए। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक निकाले। मार्क पुस्तको मार्क पुस्तको और उसका 6 अध्याय 6 अध्याय और वचन 35 से लेकर 35 ऑनवर्ड्स।
ଆଉ ମାନେ 35 ରୁ ତଳକୁ मरकुस उसका 6 अध्याय वचन 35 से लिख रहा है। ମାର୍କ 6:35 ରୁ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। हाँ, जब दिन बहुत ढल गया, अभी देखो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग हैं। यीशु मसीह उनको दिन भर प्रचार कर रहा है, उसके चेले भी उसके साथ हैं। प्रभु जीशुଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। हमने बहुत बार इस स्टोरी को पढ़ा है ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀ ଆମେ ଅନେକ ଥର ପଢିଛୁ कि यीशु ने कितने लोगों को खिलाया? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖୁଆଇଲେ? 5000। 5000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ। हमने बहुत बार पढ़ा है, ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଅନେକ ଥର ପଢିଛୁ, आज अलग रीति से देखेंगे। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା। बाइबल में ऐसा लिखा है, दिन बहुत ढल गया। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଦିନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। हाँ, आगे लिखा है ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି तो उसके चेले उसके पास आकर तो कहने प्रभु लगे, यीशु मसीह के चेले 12 चेले यीशु के पास आए। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। हाँ, ये सुनसान जगह है और यीशु को वो कहने लगे ये सुनसान जगह है। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନସାନ ଜାଗା हाँ, और दिन बहुत ढल गया है। और दिन भी बहुत ढल गया ଆଉ है। ସମୟ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି। उन्हें विदा करे इन लोगों को जाने दे। ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। हाँ, कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर हाँ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଚତୁର୍ଦିଗର ପଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଖାଇବା ସେମାନେ କିଣି अभी ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखें। चेले किसके पास आए? ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ? यीशु के पास। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। और यीशु को वो बोल रहे हैं, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି यीशु एक काम कर, ଆଉ ଯୀଶୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, हम जिस जगह पर है ना वो सुनसान जगह है, ଏ ଜାଗା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ନା ଏଟା ସୁନସାନ ଜାଗା, खाने के लिए अपने पास कुछ ଏଇଠି नहीं କିଛି है। ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିବ ନାହିଁ। इन लोगों को एक काम कर, ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ, उनको भेजो किसी गांव में ପଠେଇ ଦିଅ, ସେ ଗାଁକୁ ପଠେଇ कि वो पैसे से ना कुछ खाना खरीदे और पेट भरे अपना। କିଣାକିଣି କରି ଖାଇବେ, ସେ ପଠେଇ ଦିଅ ବୋଲି। चेले क्या कर रहे हैं पता है? ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ अपनी जिम्मेदारियों को ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ अपनी जिम्मेदारियों को झाड़ रहे हैं। ନିଜର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। चेलों की इच्छा ये थी ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? इतने लोगों का बोझ अपने पर नहीं ଏତେ चाहिए। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନବ? ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ବୋଝ କିଏ ନବ? इतना खर्चा कौन करेगा? କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏତେ ଲୋକମାନ? तो चेले क्या चाहते थे? ये बोझ उतार दे प्रभु। ଏଇଟା ବୋଝ ଆମକୁ ମାନେ ବାହାର କରିଦେବା। पर यीशु ऐसा कभी नहीं କିନ୍ତୁ सोचता। ଯୀଶୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ यीशु इस रीति से कभी विचार नहीं करता। ଆଉ କେବେ ବି ଯୀଶୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। जब उन्होंने यीशु से कहा ना इनको बाहर भेज खाना खाने के लिए, ବାହାରକୁ ପଠାଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାର କିଣି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଯୀଶୁ तो पढ़े आगे क्या हुआ? କହିଲେ, तो पढ़े आगे क्या हुआ? ତାପରେ उसने उन्हें उत्तर दिया यीशु ने उन्हें उत्तर ଆଉ दिया, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? हाँ, कि तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही उन्हें खाने को दो। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। इसका मतलब क्या होता है? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? तुम में क्षमता है ତୁମ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି कि तुम हजारों लोगों को खिला सकते हो। ତୁମେ 5000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବ। चेले को नहीं पता था, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଜଣା पर ନାହିଁ। किसको पता था? କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ଥିଲା? किसको पता था? प्रभु କାହାକୁ ଜଣା यीशु ଥିଲା? यीशु ये नहीं कहता मैं खिलाऊंगा। यीशु ये नहीं कहता कि मैं खिलाऊंगा। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। यीशु उनसे क्या कहता? तुम खिलाओ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଖୁଆଅ ଏମାନଙ୍କୁ, तुम खिला सकते हो। ତୁମେ ଖୁଆଇ ପାରିବ ଏମାନଙ୍କୁ। तुम तुम्हारी क्षमताओं को नहीं जानते, ତୁମେ ତୁମର କ୍ଷମତା କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନ? मैं तुम्हारी क्षमताओं को जानता हूँ ମୁଁ ତୁମର କ୍ଷମତାକୁ ଜାଣିଛି। कि तुम्हारे जीवन में उतनी योग्यताएं हैं, ତୁମ ପାଖରେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୁଁ उतनी ଜାଣିଛି। क्षमताएं हैं। ତୁମ ପାଖରେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମତା और इसलिए यीशु ने उनसे कहा तुम खिलाओ। ତୁମେ ଖୁଆଅ। पढ़े आगे पढ़े। ତାପରେ ତ ପଢନ୍ତୁ। उन्होंने उससे कहा, हाँ? क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें हाँ। और उन्हें खिलाएं? अभी देखो उन्होंने ना टोटल कर ली ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ପଚାରିଲେ कि कितने ଆମ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କାର कितने 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, कितने पैसे लगेंगे? କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? इतने पैसे लगेंगे, ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। इतने तो अपने पास है नहीं। ଏତିକି ଟଙ୍କା ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। प्रभु यीशु मसीह को ना उन्होंने बजट दे दिया ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଜେଟ ଦେଇଦେଲେ। कि प्रभु इतना लगेगा। ଯୀଶୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। उनको ऐसा लगता था प्रभु यीशु मसीह एटीएम दे देगा और निकाल लेंगे। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ପଇସା ବାହାର କରିବା କହିବେ। ऑलरेडी उसने एटीएम दे दिया है हमें, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଲରେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଟିଏମ ଦେଇଛନ୍ତି, सारी आशीष उसने ऑलरेडी दे दी है हमें। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଦେଇଛନ୍ତି। प्रभु कभी भी नहीं चाहता हम दूसरों को लूटे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଲୁଟନ୍ତୁ। प्रभु चाहता है हम देने वाले बने। ଆମେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଲୋକ ହେବା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। जो तुम में है ना वो दो। ତୁମଠାରେ କଣ ଅଛି ତାହା ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ। यीशु के पास जब आए ना कहते हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतने लगेंगे उतने लगेंगे। यीशु ने आगे क्या बात की? आगे पढ़ना। उसने उनसे कहा, हाँ।
जाकर देखो हाँ। तुम्हारे पास कितनी रोटियां अरे हैं। पहले देखो तो सही। प्रथमे तुम देखो जाई कि देखो तुम पाखरे केतटा रोटी अछि बोली से कहले। दूसरों से लेने से पहले अन्य जणकठु नेबा पूर्वरु अपने आप को टटोलना जरूरी है। प्रथमे निजको आमे अंडाळिबा दरकार अछि। बहुत बार हम सेवा में ऐसे ही करते हैं। आमे बेले बेले माने माने हम है ना अनेक थोड़ा आमे सेमिति करिथाओ। हम अपेक्षा दूसरे से करते हैं आमे अन्य ठारो अपेक्षा करिथाओ कि ये करेगा, ये करिवो वो करेगा। से करिवो। प्रभु कहता है तू कर। किंतु प्रभु कहउछन तुमे करो। हालेलुया। हालेलुया। जितना तेरे पास ना उतने में कर। जेति कि तुम पाखरे अछि सेति करी तुमे करो। सेवा कभी भी दूसरे पर डिपेंड होकर नहीं होती। आपण सेवा केबे भी अन्य ऊपर निर्भर करी करिवे नाही। अगर सेवा करनी है ना आपको, तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। आपण जदि सेवा करिया को चाहउछथि ना निजे आपण छिडा हेबा दरकार। ये देगा, वो देगा, से दबो ये दबो, ये मदद करेगा, वो खड़ा रहेगा। आ ये माने मते हेल्प करिवो से बोलने- दबो से करिवो। बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें लोग बोल जाते आ हैं, कहिवा लोक तो अनेक बड़ बड़ कथा कहिबे। और जब जरूरत पड़ती है ना कोई नहीं आता, किंतु आवश्यक बेले केही मते आसीबे ना। कोई भी नहीं आता। केही भी आसीबे ना। 10 रुपए से छोड़कर कोई नहीं देगा। 10 टंकार अधिक केही भी देबे नाही। परमेश्वर से लाखों की अपेक्षा करते हैं, किंतु परमेश्वर को ठारो अनेक लक्ष लक्ष टंका और- माने अपेक्षा और चर्च में 10 ही रुपए डालते किंतु हैं। देला बेलको 10 टंका देता। तो मुझे एक बात बताओ, 10 वालों को कितनी आशीष मिलेगी? तबे जे 10 टंका देबो ताको आशीर्वाद केते मिलिबो? देना 10 है 10 टंका देबे और आशीष की अपेक्षा है लाखों में। किंतु आशीर्वाद केते आसीबे आशा करिवे? ऐसा नहीं लक्ष चलता, लक्ष। ऐसा नहीं चलता। ते केबे भी होबो नाही। बाइबल कहती है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, दियो तोरे तुमको दिया जीवो। जो तुम्हारे पास है उतना तो निकालो पहले। आगो तुमठे केते अछि ताकू तो बाहर करो। अपना दबा के रखा है आ तुमे भितरे ठेली के रखिचो। और उनसे अपेक्षा करते जा इनको बेच, अपना अपना खरीद लेंगे। आ तापरे कहबो जे निजे निजे कोन कोचो करो। प्रभु कहता है तुम में क्षमता है, पहले अपने आप को टटोलो जरा सा। आ तुमे प्रथमे निजो को खोजो, निजो को अंडाळो कोन तुम पाखरे अछि खोजो। जाओ ढूंढो, अगर तुम्हारे पास एक कोन अगर अछि केते कोन अछि तिके देखो। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास एक भी टुकड़ा नहीं है, तुमे बाबूचो मो पाखरे किछि भी नाही बोली। अरे ढूंढ के तो देखो कितने मिलेंगे। खोजी की तो बाहर करो, खोजी की तो देखो। बड़े बड़े सिस्टर। उन्होंने मालूम करके कहा हाँ। 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी और 2 मछलियां। आ माने से माने कहले हम पाखरे केवल 5टी रोटी और 2टी माछ। वचन में लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या लिखा है वचन में? ढूंढो तो तुम पाओगे। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? ढूंढते नहीं है। हम ढूंढते नहीं है। हम केवल मांगते हैं। वचन में 3 प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वाक्य रे लिखा जायछि तुमे मागो तुमको दिया जीवो, ढूंढो तो तुम पाओगे, खोजो पाइबो, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला द्वार जाएगा। आघात करो तुम पाई द्वार खोला। इन तीनों में से हम हमारा सबसे पसंदीदा चीज एक ही है, विषय मन को कुआ जायछि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। से तीनोटी भीतर हमें का को अधिक पसंद करथाओ, बाकी हम ढूंढ तुमको दिया जीवो। बाकी हम ढूंढना नहीं चाहते किंतु हमें खोजिया इच्छा करनो और खटखटाना भी नहीं चाहते। हमें कबाड़ बाड़ायो को भी इच्छा करनो। हमें केवल ना हम बैठे हैं और मांग रहे हैं तुम्हारे हमें लिए। बसी की खाली मागी पाई चाहिताओ। आप खुदा हमें देखकर भाग जाता है प्रभु हमको देखि के दौड़ी था। क्या आ गए मांगने के लिए। नहीं नहीं ये आसिला मुते मागिया को कुछ चीजें मांगनी पड़ती है, किछि विषय हमको मागिया को पड़िबो, कुछ चीजों को ढूंढना पड़ता है, आ किछि विषय हमको खोजिबा को पड़िबो, और कुछ आशीषें खटखटाने के बाद ही आ किछि आशीर्वाद हमको कबाड़ बाड़ेले ही। हर चीज मांगने से नहीं मिलती, सब विषय खाली मागिले मिलिबो। कुछ चीजें ढूंढने के बाद ही मिलेगी, किछि विषय आपण खोजिबा को भी और पड़िबो, कुछ ऐसी चीजें जो खटखटाने के बाद ही मिलने वाली। आ किछि विषय आपण कबाड़ रे बाड़ेला पर ही हमें तीनों आशीषों को पाना है, तीनों आशीषों को हमें पाना है। आपको तीन प्रकार भाव आशीर्वाद मिले। जहां जरूरत पड़े वहां मांगो, जोड़े आवश्यक सेट आपण मागिबार अछि, जहां जरूरत है वहां ढूंढो, जोड़े आवश्यक अछि सेट आपण खोजिबार अछि, और जहां जरूरत है वहां खटखटाओ। आ जोड़े आपणकर आवश्यक अछि सेट आपण आशीषित बनोगे। सेतेबेले आपण आशीर्वाद। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने ढूंढा से मान सेतेबेले खोजिले तो कुछ नहीं था, किछि कोन किछि नथिला कि कुछ ना कुछ निकला। किछि तो किछि बाहरला ना। कितना निकला? कोन बाहरला? 5 रोटी 2 मछलियां। 5टा रोटी बाहरला आ 2टा माछ। उनको लगा बहुत कम है, हां उनको लगा बहुत कम आ है। माने भाबिला रे एटा माछ 5टा माछ 5टा रोटी 2टा माछ कोन हबो। प्रभु के नजर में वो बहुत ज्यादा था, किंतु परमेश्वर को दृष्टि से सेटा बहुत थिला। प्रभु के नजर में वो बहुत ज्यादा था। उनको दृष्टि से सेटा बहुत थिला। उसने कहा काफी है यार इतना, अरे एतिक तो यथेष्ट। अरे इससे तो ना ये खाएंगे और बचेगा भी। आ एक टिकरे तो समस्त खाई के और बड़का भी हबो। उससे क्या होगा? ये खाएंगे और बच जाएगा। आ एतिक रे कोन हबो? माने समस्त खाइला पर और बड़कीबो। 5 रोटी और 2 मछलियां, 5टा रोटी और 2टी माछ। 5000 से ज्यादा लोग ने खाया, 5000 अधिक लोक अछन। और 12 टोकरियां उरी। आ केते बड़का हैला?
बाहर टोके बळका है तो सोचना कितना है हमारे तेरे पास, चिंता करो तो कहते हम पाखरे बस निकालते नहीं, बस निकालते नहीं। किंतु हमें ताको बाहर कर न था जो हमारे पास हमने दबा के रखा है ना, हमें जाको दबे की रखी छु ना जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे आपण बाहर करंतु खुदा हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। आओ जो दरक परमेश्वर आपण को मते व्यवहार हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया गया है, परमेश्वर समस्त प्रत्येक को किछि ना किछि देइछंती, कुछ ना कुछ रखा है हमारे भीतर, आपण को अंतर किछि ना किछि प्रभु रखिछंती, बस उस चीज को हम नहीं जानते। किंतु आपण जनता को जानि पारना और जब हमारी योग्यता को हम समझ पाएंगे, आ जतले आपण निजर योग्यता जानिबे, इसलिए भाई और बहनों, तेणु करी भाई भौणी माने प्रभु हमसे ना कल से यही बात कर रहा है। आ परमेश्वर गत काली ठरो एई कथा आपण कहउचंती, उसकी एक ही इच्छा है गोटे ताहांकर इच्छा कि हम उसके स्वरूप और समानता में आमे ताहांक स्वरूप सदृश एवं प्रतिमूर्ति हम बन सकते हैं। आमे ताहांक बळिया हेई पारिबा, वो क्षमताएं हमारे जीवन में सेई है। क्षमता अमानक ठारे अछि, कोई हमारे लिए प्रार्थना करे इसकी जरूरत नहीं है। कि हम पय प्रार्थना करबा किछ आवश्यक नहीं। अब वो समय आया है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। एई वर्तमान एई समय आसीछि जे आपण अन्य जनक पय प्रार्थना करिवे। बोलो यीशु मसीह की यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण दूंगा, बंद करूंगा। आ गुटे शेष उदाहरण दे की बंद करबी। चाय पीते हैं आप? चाय पिउछन्ते आपण माने? हाँ या नहीं? नहीं पिउछन्ते ना नहीं? जब कप में हम चाय पीते हैं, जितने हमें चाय पी थाउ और पीने के बाद थोड़ा थोड़ा पीते और टेबल पर रख देते हैं, आउ हमें पीला वाले कौन करता है, टिके टिके पी थाउ तापर टेबल रखी देता हूं। तो रखने के बाद क्या होता है, कप उठाने के बाद ना वहां पर एक ऐसा रिंग बन आउ जाती है, जोडे में रखी थाउ जितने कप उठे थाउ सेटे गुटे रिंग हेकी रहता है, वहां पर चाय लग जाती है। आउ चाय सेटे लागि जाइता है, देखा है ना आपने? आपण देखिथिबे निश्चय। तो थोड़ी देर में क्या होता है, तापर कोन होइता है, मक्खी आती है। मक्खी, हां सेटे गुटे कोन आसी थाए, माछी गुडा सेटे आसी थी, मक्खी आती है, वहां पर बैठती है। आउ माछी आसी सेटे बसिबो, तो हमें मक्खी सहन नहीं होती, सॉरी, तो हमें उसको देखकर अच्छा नहीं लगता, हमें से माछी को देखि के हमें सही पार न थाउ, तो हम मक्खी को भगा देते हैं। हमें से माछी को घोड़े थाउ, तो हमें लगता है भाग गई, आउ हमें भाबिता हो ये दौड़िबो, पर वो भाग नहीं जाती, किंतु से दौड़िबो नहीं, वो उसके दोस्तों को भी लेकर आती से है, आउ जोडे दोस्त को आने की आसेबो, और वो कहती है वहां पर कुछ है। आ तापर से ताको कहबो सेटे किछि गुड अछि, फिर 2-4 मक्खी आती है, तापर और 2-3टा माछी आसीबे, फिर हमारे सामने आकर बैठती तापर से मन 4-5 जण हेकी सेटे है, बसि, फिर हमें और गुस्सा आता है, तापर और हमें रागी थाउ, हम उसे फिर भगाते हैं, आउ फिर हमें से मन को भगै वो थाउ, चारों उड़ जाती है, 4 जण से मन अब 8 लोगों को लेकर आती है, तापर 8 जण से मन आसीबे आउतरे, हम भगाते हैं, हमें जते भगै थाउ वो फिर आती है, से सेति किसे मन वो आसी, भगाते हैं, जते भगै थाउ फिर आती है। से मन आउतरे, ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। एटा काम चली थिबो। अगर आपको चाहिए कि मक्खी नहीं आए, आउ जदि आपण चाहउचंती माछी से जगह न बसु, तो क्या करना पड़ेगा? आपण पोछा कोन लगाना करिया है, साफ करना है। हां गीला कपड़ा लो गोटे उदा कपड़ा नियंतु और उससे उस जगह को क्या करो, से पोंछ दो। जगह को आपण सफा करंतु, चाय के दाग निकल जाएंगे। ताको पोछि दियंतु, से दाग चली जिवो। उसके बाद एक बात होगी, तापर आ गोटे कथा हो, मक्खी आएगी, और मच्छी आसीबे का, सबको लेकर आएगी, समस्त को धरि के आइबो से, और वहां देखेगी, आ से देखियो, अरे कुछ नहीं है, अरे एटी तो किछि नाही, ढूंढेगी, खोजिबो, कुछ नहीं मिला, किछि मिलिबोनी, बैठने के लिए जगह नहीं है, आ से बसिया पे किछि जगह नाही, अपने आप निकल जाएगी। तापर से निजे निजे पळे जिवो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बहुत बार हमारी बीमारियां मक्खी के समान है। आउ अमानकर जीवन जो रोग विभिन्न प्रकार समस्या सेटा गोटे माछी भलिया, किसके समान है? का भलिया, माछी भलिया। बहुत लोग बीमार होते हैं, अनेक लोक माने एमती बीमार हेई थांती, पर जाती ही नहीं बीमारी। किंतु से बीमार केबे जाई न था, हर रविवार चर्च में आते हैं, सदाबेले चर्च को आसीबे, पास्टर के पास आते हैं, आउ पास्टर पाको आसीबे, प्रार्थना करो, प्रार्थना कर दियो, पास्टर मक्खी भगा देते हैं। आउ से पास्टर कोन को माछी को भगाई देबे, पास्टर रविवार को मक्खी को क्या करते हैं? आ पास्टर रविवार कोन करी थांती, माछी गुडा मक्खी को भगा देते हैं। माछी घोड़ेबा काम, दूसरे रविवार और 4 मक्खियां लेकर आते हैं, तापरे ता आरो रविवार को 4 जण को से धरि के आइबे, फिर पास्टर के पास आते हैं, आउ पाळको पाको आसीबे, पास्टर और आ गई, आउ पास्टर पाको आसी, पास्टर फिर मक्खियों को भगाते हैं, आउ तेरे पास्टर कोन करी, मक्खियां और उड़ जाती है, तापरे से पळेबे, अगले रविवार और मक्खियां आउ लेकर आते हैं। तापर रविवार आउरे अनेक माछी मान आसीबे, पिछले रविवार सिर दुख रहा था, आउ गत रविवार कोन होतला, उसके बाद पीठ दुख रही थी, आउ तापर एटा पिठी बथा होतला, उसके बाद पैर दुख रहा था। तापर एटा माने बीमारी भागती नहीं, सेटा केबे भी जीवन है, यहाँ से यहाँ भागती रहती केवल, ए चालीथि एमती चालीथि हमें छोड़कर जाती नहीं, हां हमें छोड़कर नहीं जाती। आउ सेटा केबे भी हमक चाहि जीव जाऊ नाही, और आजकल बेचारे पास्टरों की सेवा एक ही रह गई है, आउ आजिकाली पाळक मानकर सेवा भी एटा का चलीछि, मक्खियों को भगाने की। ए रोगी मान सुस्थ करो, बस मक्खियों को भगा रहे हैं। आउ से माछी मान को दूर करो। आपको पता है, अगर आपको चाहिए ना लोग पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए, जदि आपण चाहुचंती जे
संपूर्ण रीति रे जने सुस्थ हो बोली कि सच में आप छुटकारे को चाहते हैं ना, जदि आपण सत्य से तो उस कारण को ढूंढे जिसकी वजह से बीमारी आती है। से कारण आपण खोजंतु को कारण पई रोग सब जब तक आपके जीवन में पाप रहेंगे, जो पर्यंत आपनक ठारे पाप रहिथिबो, कितनी भी प्रार्थना करवा लो, आपण जेते भी प्रार्थना करा मक्खी भागेगी और फिर आएगी। आउ से माछी जाउथिबो आसुथिबो। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन से पूरी बीमारियां निकल जाए, आउ आपनक ठारे संपूर्ण रोग चली जाऊ बोले यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों को शुद्ध कर लो। आपण पूरा एति पर्यंत निजर पाप को आपण परिष्कार करो। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियां आएगी, ए प्रकार रोग आसीबो, देखेगी, देखिबो, पाप नहीं मिलेगा, पाप देख मिलिबो, राज नहीं कर पाएगी, तापर से बसी पारिबो, राज नहीं कर किछि पाएगी। काम करि पाइबो नै से। जब से मैं सेवा में उतरा हूं, आउ जेते ठारू मु सेवा को आसिली 17 साल से हॉस्पिटल में नहीं गया, मु 17 वर्ष होला मु केबे हॉस्पिटल जाई नाही, नहीं गया अभी तक, केबे भी मु जाई नाही, एक भी इंजेक्शन नहीं लिया है मैंने, केबे भी मु इंजेक्शन नहीं नाही, कभी भी सोता हूँ, केबे भी मु सोई थाए, रात को 11 बजे खाता हूँ, राती 11 रे मु खाई थाए, एसिडिटी भी नहीं होती, आउ किंतु एसिडिटी भी केबे ही नाही, चाय बहुत पीता हूँ, मु चाय बहुत पी, शुगर नहीं होती, किंतु केबे शुगर मत, तीखा खाता हूँ, हां तीखा खा लेता हूँ, बेसी रागो भी मु खाई थाए, कुछ भी दो, किंतु किछि होबो नाही, मैं कभी नहीं कहता नहीं, केबे भी मु कहि न थाए, क्योंकि मुझे पता है काहे कि मु जानि छी उसके समान है, आमीन। ये उसकी जिम्मेदारी है। पाप को मिटा दो, पाप को अपन बाहर करंतु, अशुद्धता को हटा दो, समस्त अशुद्ध विषय को बाहर करंतु, उसी समय छुटकारे को पालो। आउ सेही समय अपन संपूर्ण सुस्थ हेबे, और ये चीजें हमारे जीवन में राज करने वाली नहीं। आउ ए विषय अपन को जीवन के भी मध्य राज कर पारियो नहीं। गोली लेकर सोते हो, आउ अपन टैबलेट खाई की सोइबे, बाइबल में लिखा है, बाइबल लिखा है, मेरा विश्वासी जन, मोर विश्वास लोक, मेरा धर्मी व्यक्ति मोर धार्मिक लोक विश्वास से जिएगा। से विश्वास रे बंचिबो। और आज के मसीह लोग कि आजिरो क्रिश्चियन माने गोलियों पर जी रहे हैं। से माने टैबलेट बटिका खाई खाई बंची छंती, किस पर जी रहे हैं? कहा केमती बिन बंची छंती? तो कौन कम गिर रहा है, परमेश्वर या हम? कमी किसमें है? एमिति द्वारा के अधिक अपमानित होउची? कमी किसमें, उसमें या मुझ में? ताले कमी कोठी होची? मेरा प्रभु जैसे था पर अमनकर प्रभु जेमिति अछन वैसा ही है, जेमिति थिले सेमिति ही अछंती, वैसा ही रहेगा। आ सेमिति ही से रहिबे। वो तब भी छुटकारा दे सकता था, आ से आगे भी माने जन को मुक्त करि पारि था, आज भी देता है, आज भी से सुस्त करि परिबे, आगे भी देता रहे। आगो को मध्य से करि परिबे। प्रॉब्लम हम में है, किंतु प्रॉब्लम हम पाखरे अछि, इसलिए परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। सेति पाई परमेश्वर आज आमान कथा कहउछ। परमेश्वर चाहता है हम उसके स्वर पर परमेश्वर चाहउछन्ते आपण माने मु आमे समस्त जीवन तांक बोले हमारे जीवन में वो क्षमताएं हैं। सेई आमान को जीवन से क्षमता अछि। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिनों तक पास्टर से कहेंगे मक्खियों को भगाओ, केते दिन आपण कहउथिबे खाली पाळको मोर माछी गुडा घोड़े दियो, अपने पाप को मिटा लो, मक्खियां आएगी। निजर पाप को आपण बाहर कर दियंतु, माछी माने आपे आपे पळे जिवे, रोग सब आपे आपे पळे जिवे। और यही परमेश्वर चाहता है। आ परमेश्वर एटा चाहउछन्ते। बस मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता। आ एति कि मु कहया पाई चाहउछ मु आगे खाने की छुट्टी लेंगे, तापर हमें खाइबा छुट्टी नेबा, थोड़ा कम खाना, ठीक है कम खाइबे, क्योंकि सोना नहीं है, काहे कि नाइट सोइबार ना आखिरी सेशन रहेगा। हां एटा माने खाइला पर हमर शेष सेशन, लास्ट सेशन परमेश्वर हमसे बात करेगा। आ परमेश्वर हमन को कथा कहि, प्रार्थना के साथ आना, प्रार्थना रो सहित आपण आसंतु, अपनी आंखों को बंद करें, आपण निजर आंखि बंद करू, प्रार्थना में जाए, प्रार्थना करिबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्रभु, आप हमारे बीच में हो। एक छोटा सा कोरस हम लेंगे, हालेलुया। आज परमेश्वर से मांगे। हाँ प्रभु जी, बंद करिबा, हम आपकी समस्त चक्षु बंद करिबा, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, समर्पण करिबा। आप हमें सहायता करें। यस लॉर्ड, आप हमें सहायता Yes, करें Father प्रभु जी। God. थैंक यू Hallelujah. जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक Praise यू the लॉर्ड। Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Father God, thank you Master God. F समस्ते major. केही मध्ये अनांत F नाही major. सेड होंतु नाही, समस्ते आखि बंद करंतु, Thank you, Lord. समस्ते सुस्थिर होंतु, पिला माने कोर टीम समस्ते सुस्थिर धन्यवाद होंतु, पिता यीशु। समस्ते सुस्थिर हेबा में प्रभु को उपस्थित हमें अछु, हमें प्रभु को वाक्य सुनिछु, प्रभु हमन को कथा कहिसंती, निजको हमें प्रभु को हस्त रे समर्पण करिबा, जेमिति कि से हमन को एमिति बनेबे जे पर हमें ताहान को परि करिबा। दिस इज द टाइम फॉर सबमिटिंग आवरसेल्फ, निजको हमें प्रभु रे समर्पण करिबार समय, जदर कि प्रभु आपन को से प्रकार तैयारी करिवे, से प्रकार गठन करिवे जेमिति आपन प्रभु को परि हे परिबे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप से। प्रेम किया है अनंत प्रेम से। प्रिय पुत्र मेरे मुक्ति के अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर। मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। तोड़ खाके कुर्सी ठाके यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दिया तूने मुझे भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आके तितली जैसे संभाला मुझे। सब मिलकर अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस। आप पिता, वही अनोखा प्यार जो आपने हम पर किया है। आपने हमें चुना है इसलिए कि हम परमेश्वर पिता के स्वरूप और उसकी समानता में आए। हाँ प्रभु जी, हम अपने आप को तैयार करें क्योंकि आप चाहते हो कि हम अपनी क्षमताओं को समझें जो आपने हमें रखी है। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah.